बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चले मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ यॉर्कशायर डेल्स नेशनल पार्क। हम लोग जब इंग्लैंड में गए तो मेरी बहन क्योंकि पहली दफ़ा यूके में आई हुई है, तो उनका लैंड ही जो था वो स्कॉटलैंड में हुआ था। तो वो कह रही थी स्कॉटलैंड कितना खूबसूरत है। जब हम मैनचेस्टर में अपने भाइयों के पास गए तो वो वहाँ भी यही बात बार बार दोहरा रही थी कि स्कॉटलैंड बहुत खूबसूरत है। भाई साहब तो जज्बात में आ गए, उन्होंने कहा ऐसे कैसे भाई, वो खूबसूरत है तो हम भी बहुत खूबसूरत हैं। तुम्हें दिखाते हैं कि इंग्लैंड में भी बहुत खूबसूरत जगह हैं। तो वो हमें इस पार्क में लेके गए। यकीन करें वाकई ही में बहुत खूबसूरत। जब आप यहाँ की ग्रीनरी, इसकी सीनरी, इसकी खूबसूरती देखते हैं तो फिर आप कहते हैं देयर इज़ अल्लाह सुबहाना व तआला, वही ये चीज़ें क्रिएट कर सकता है। एक एक चीज़ जो है वो बता रही है खुद के एक अल्लाह है जिसने मुझे तख्लीक किया है। यकीन करें इतना खूबसूरत है कि टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता है। हम लोग सुबह निकले थे अपने नाश्ते करके और उसके बाद जो थे तकरीबन हमें वहाँ घूमते फिरते 5-6 घंटे हो गए और हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हमने इतना टाइम जो है वो इतनी खूबसूरत सीनरीज देखने में गुजार दिया। फिर हमने एक छोटी सी ब्रेक लगाई थी टी के लिए कि कॉफ़ी ले लें, चाय ले लें, थोड़ा और इन्जॉय करें इस ट्रिप को। तो वहाँ पर ये क्रिस्पी क्रीम डोनट्स थे, क्यों ना एक एक क्रिस्पी क्रीम डोनट हो जाए कॉफ़ी के साथ। तो वो हमने वहाँ से लिए। और जो ये रेस्ट जैसे आप लोगों के रेस्ट एरियाज़ होते हैं मोटरवे के ऊपर, तो यहाँ पर भी इसी तरह से होते हैं। लेकिन इस रेस्ट एरिया की स्पेशलिटी जो थी वो इसकी सीनरी थी। वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत जगह पे जो था ये। और ये इनके इस तरह से नहीं है कि एक जगह पर ही है इस तरह से हो, ये मोस्टली अपने रेस्ट एरियाज़ जो हैं बहुत खूबसूरत एरियाज़ में बनाते हैं। जैसे कि ये देखिए इतनी खूबसूरत सनसेट का जो था वो मंज़र था और इतनी प्यारी सी पास में झील थी। आप वहाँ बैठें, कॉफ़ी पिएं, आपको पता ही नहीं चलता है कि कब 1 घंटा भी गुजर गया वहाँ बैठे बैठे। बाज़ार हर बात पे, हर चीज़ पे सुबहान अल्लाह ही निकल रहा था। यकीन करें इतना खूबसूरत अल्लाह सुबहाना व तआला ने दुनिया को बनाया हुआ है। उसकी एक एक चीज़ इतनी प्यारी, इतनी परफेक्ट है। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। तो हमने अपने इस ट्रिप को इतना एंजॉय किया। मेरी बहन जब वो पहाड़ देखती थी तो वो कहती थी इन पहाड़ों पे तो मुझे वो लौट पौट होना है, वो जो मैंने फिल्मों ड्रामों में देखा है ना, बिल्कुल उसी तरह से लौट पौट होना है। तो मुझे तो छोड़ दो, मैं तो घूमूं फिरूं यहाँ। तो उनके जो विलेज थे, भाई ने वहाँ हमें दिखाया उनके विलेज किस तरह से हैं, किस तरह से वो फार्मिंग करते हैं, उनके छोटे छोटे जो घर हैं वो किस तरह से हैं। तो ये बिल्कुल जो था वो हट के था सिटी सेंटर से। यहाँ पर इसी तरह से है, लाइक आप ओवर क्राउडेड नहीं कर रहे पॉपुलेशन को, एक लिमिट के अंदर है हर चीज़। यहाँ से हमारी वापसी का टाइम हो गया क्योंकि अब शाम होना शुरू हो गई थी। सनसेट देखिए कितना खूबसूरत है। भूख बहुत लगी हुई थी तो भाई ने ट्राइब्स पे हमें खाना खिलाया। ये ट्राइब्स का खाना इतना मज़े का था, इतना मज़े का था, ऐसे हम टूट के पड़े ना खाने को कि क्या बात है। वो वजह भी उसकी ये थी ना कि सुबह का नाश्ता किया हुआ था, फिर रात को जाके हमें ये खाना मिला तो हमें लगा कि बस ज़िंदगी का आखिरी खाना यही है, खा लो इसको जिस तरह से खा सकते हो। जो रेस्टोरेंट का डेकोर था वो भी बहुत खूबसूरत था। तो हमने जो मेन्यू ऑर्डर किया उसके अंदर हमने ऑर्डर की थी डिफरेंट टाइप की विंग्स थी, फ्लेवर्स की, जिसमें पेरी पेरी फ्लेवर्स भी था, बफलो विंग्स भी थी, चॉप्स ऑर्डर की थी और उसके अलावा जो था वो एक स्पाइसी प्लाटर जो था वो भी ऑर्डर किया था। साथ में सिर्फ टेस्ट के लिए हमने बर्गर ऑर्डर किया था कि हमारे बर्गर कैसे होंगे। चॉप्स तो लाजवाब थी, लाजवाब चॉप्स थी। बर्गर भी बहुत अच्छा था, नो डाउट, वेरी जूसी बर्गर। ये लाम बर्गर था जो हमने खाया था और साथ में जो था उनकी चिकन, ओ वेरी जूसी। और टेस्ट जो था वो फ्लेवर्स जो थे वो इतने खूबसूरत थे कि उसको खाने में मज़ा आ गया। अब हमारी रेस लगी हुई थी कि कौन ज़्यादा खा रहा है। वैसे भूख बहुत लगी हुई थी ना, वो तो आइडिया भी नहीं होता आप कितना खा रहे होते हैं। लेकिन इतना फूड ऑर्डर करने के बावजूद, इतनी भूख लगने के बावजूद आधे से ज़्यादा फूड हमारा पैक हो गया था। वो हम घर ही ले आए थे। बस ऐसे ही है, हम नदीदे ज़्यादा हैं, खाते इतना नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था, बस नदीद पर नहीं ख़त्म होता हमारा, वो चलता ही रहेगा।
तो ये हमारी एंड था कि हम इतनी जद्दोजहद, इतनी मुशक्क़त के बाद भी जो था वो हमारा इतना फूड बच गया था जो हमने पैक कर लिया था। सोचा था कल खाएंगे, पर वो कल कभी नहीं आती होती, क्योंकि कल को कब हम कुछ और डिसाइड कर लेते हैं कि हमने आज क्या खाना है। स्पेशली जब हम बाहर होते हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं अब वो नहीं खाएंगे, आज ये खाएंगे। तो मैंने बताया ना हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो सिर्फ खाना खाना और खाना है। नहीं, उसमें फिर नमाज़ें भी पढ़ लेते हैं, इबादत भी कर लेते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला का थैंक यू भी कर देते हैं कि आपने हमें इतना नवाज़ा, इतना नवाज़ा। इतनी तो हैसियत भी नहीं थी जितना आपने हमें नवाज़ा है। तो बहुत बहुत जो था वो मज़ा आया। आज का दिन जो था हमने बहुत अच्छा अपना स्पेंड किया फैमिली के साथ। ऐसा होना चाहिए, बहन भाई जब इकट्ठे हो ना तो मेरे ख्याल में एक बड़ी वान, जैसे हम माशाल्लाह काफ़ी सारे बहन भाई हैं, तो हम तो सोचते होते हैं हम 7 सीटर पे जाते हैं तो इन्जॉय करते हैं। तो अगर बहुत सारे बहन भाई उनके बच्चे इकट्ठे हो तो वान करवाएं, मज़े करें, पिकनिक्स करें। ऑनेस्टली ये टाइम कभी नहीं आता है। और ये मेरी बेटी जो है देखे बगैर तो कुछ खा नहीं सकती है ना, तो उसके कार्टून्स भी साथ साथ चल रहे थे। तो मैं बता रही थी ये टाइम वापस नहीं आता है, ज़िंदगी गुजर जाती है ऐसे मोमेंट्स, ऐसे लम्हात को इकट्ठा करने में, जो बहन भाई इकट्ठे बैठ के हंस लेते हैं, चाय का कप पी लेते हैं या खाना खा लेते हैं या आउटिंग पे चले जाते हैं। ये तो बहुत ही नापैद हो गया है कि जब शादियां हो जाती हैं हर कोई अपने अपने घरों में बिज़ी हो जाता है। वो बहन भाई जो एक छत के नीचे हर टाइम इकट्ठे रहा करते थे, वो सब जुदा जुदा अपनी अपनी जगह पहुंच चले जाते हैं। कोई एक कंट्री में है, कोई दूसरी कंट्री में है, कोई कुछ कर रहा है, मिल बैठना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर जैसे आपको ये टाइम मिल जाए ना तो प्लीज़ इसको एंजॉय करें, इसको इकट्ठे बैठ के इसको मेमोरेबल बनाएं, ना कि ये सोचें इसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ वो किया था, तो मैं तो नहीं मिलूँगा, मैं तो नहीं देखूँगा। भूल जाएं, सिर्फ याद रखें तो वो अपना बचपन का साथ याद रखें, किस तरह से आप एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाया करते थे। तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया। मैं कहती हूँ ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत मेमोरेबल डे था। थैंक यू सो मच भाई कि आपने हमारा ये डे इतना मेमोरेबल बनाया। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो एज वेल, सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।